नमस्कार, अभिनंदन, स्वागत। आप सुन रहे हैं जिंदगी लाइव। मैं हूं सुधीर मिश्रा। कोरोना वायरस के कहर और इसके बदलते वेरिएंट ओमिक्रॉन के दहशत के बीच पूरी दुनिया नए साल के जश्न की तैयारी में है और महज कुछ घंटे बाद एशिया प्रायद्वीप के देशों के अंतर्गत नववर्ष प्रारंभ होने वाला है। सबसे पहले जिंदगी लाइव और लाइफ मैनेजमेंट टीम की तरफ से आप तमाम दर्शकों को नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें, आसपास रूपांतरण की प्रक्रिया को प्रारंभ रखें और मानवीय मूल्यों के साथ जीवन के पथ को प्रशस्त करते रहें। यही शुभकामनाएं और यही दुआ जिंदगी लाइव आप तमाम लोगों के लिए करती है। हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि दुष्यंत की पंक्ति है, हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार है। हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार है, ये आंधियों बिजलियों की पीठ पर सवार है। तू आ कदम मिला के चल, चलेंगे एक साथ हम। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। मानवीय मूल्यों के साथ आसपास के वातावरण को बेहतर बनाने के लिए आगे बढ़ें। पिछले साल आपने ढेर सारे संकल्प किए थे, बहुत सारे संकल्पों को आपने पूरा किया, बहुत सारे संकल्प आपके अधूरे रह गए। नववर्ष संकल्प और प्रतिबद्धता का भी होता है और नए साल में हम संकल्प लेते हैं कि आने वाले तकरीबन एक साल के अंतर्गत हमारे लक्ष्य क्या हैं और हमें किस दशा और दिशा के साथ जीवन के इस रथ को आगे ले जाना है। जिन संकल्पों के सहारे जिंदगी चलती है, उन संकल्पों पर आप प्रतिबद्ध रहें और पूरे जोश और ऊर्जा के साथ नववर्ष का आगमन करें। ये माना वक्त कठिन है। पिछले 1-2 सालों से पूरी दुनिया के अंतर्गत कोरोना वायरस और इसके वेरिएंट ने हमारी और आपकी ज़िंदगी के बीच एक खौफ और डर पैदा कर दिया है। ये सच है, न केवल भारत, एशिया के देश बल्कि पूरे यूरोपीय देश के अंतर्गत कोरोना वायरस के कारण हम और आप सदमे में हैं। मगर इसका अर्थ यह कतई नहीं है कि हमारे चेहरे पर उदासी हो और हम हताशा और निराशा के पल के साथ नए साल का आगमन करें। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। ये ज़िंदगी है जो जोश और जज्बे के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ता है। कहते हैं लक्ष्य उसी को मिलती है। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। हमारे आपके पास नई ऊर्जा होनी चाहिए, हमारे आपके पास एक नया उत्साह होना चाहिए। यह जीवन है। सुख और दुख जीवन के अंतर्गत चलते रहते हैं। कभी सुख कभी दुख, इन दोनों के बीच हमारी जिंदगी की गाड़ी चलती है। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की कविता है, न जीत में न हार में किंचित नहीं भयभीत में। अटल बिहारी वाजपेयी ने जीवन मूल्यों और जीवन प्रबंधन के ऊपर बहुत बेहतरीन कविता लिखी है कि न जीत में न हार में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही। हम और आप जो भी कर्तव्य के पथ पर हमें कार्य दिए जाते हैं, पूरी रचनात्मकता के साथ और पूरी शिद्दत के साथ हमें वो काम करना है। और हाँ, देश के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए, परिवार से ऊपर उठकर देश और समाज के लिए आगे आएं, भारत और भारतीयता के लिए आगे बढ़ें। सूचना के इस दौर में जहां चारों तरफ हम और आप सोशल मीडिया से घिरे हैं, आपको चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। किन खबरों को आप दूसरों तक पहुंचाएं, आप क्या लिखें, क्या बोलें, बहुत ज़रूरी है। कहते हैं भाषा मर्यादित होनी चाहिए। आपकी भाषा ये बताती है कि आपका व्यक्तित्व कैसा है, आपके विचार के अंदर, आपकी संवेदनाओं के अंदर किस तरह की धारा प्रवाहित हो रही है। आपके संप्रेषण के माध्यम से ये बात स्पष्ट होती है। इसलिए आपके द्वारा बोले जाने वाले शब्द गरिमा से पूर्ण हो, अस्मिता से पूर्ण हो और हो सके तो असंवैधानिक शब्दों का प्रयोग करने से बचें। नववर्ष है, बस हम नए साल में प्रवेश करने वाले हैं, तो चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए, गुलाब के पंखुड़ियों की तरह, इंद्रधनुष के रंगों की तरह, उड़ती हुई तितलियों की तरह। नदी की धारा जैसे कल कल करती है, उस तरह की मुस्कुराहट आपके चेहरे पे होनी चाहिए। ये ज़िंदगी है, जिएंगे तो उत्साह से, शान से, ऊर्जा के साथ। जब तक इस धरती पर रहेंगे, हमारी चेहरे की मुस्कुराहट से आसपास की
जो वातावरण है उसको हम सुभाषित करेंगे। और यही ज़िंदगी है, बहुत खूबसूरत सी ज़िंदगी है हमारी और आपकी, और तकरीबन एक ज़िंदगी मिलती है हमें और आपको। इसलिए कोशिश करें कि इस ज़िंदगी को बेहतर बनाएं। सुबह की शुरुआत मुस्कुराहट के साथ, मिलने जुलने वाले लोगों के साथ, हम आचार विचार व्यवहार धर्म कर्म मर्म के साथ उनके साथ पेश आएं और मानवीय मूल्यों के साथ उनसे मिलें। और अंत में ये थोड़ा समय कठिन है, या यूं कहें कि ये वो वक्त है जब इंसान की आंखों के अंदर धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता पानी सूख रहा है। ये जज्बात और संवेदनाओं के सूखते हुए सरोवर का समय है। तब तो गोपाल दास नीरज लिखते हैं कि अब तो मजहब भी कोई ऐसा चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। आग झेलम में है और गंगा में भी, कोई बतलाए कहाँ जाके नहाया जाए। मेरे दुख दर्द का तुझ पे हो असर ऐसा, मैं रहूं भूखा तो तुझसे भी न खाया जाए। यही आदमियत है, यही हमारी जज्बात और संवेदनाएं हैं, यही इंसानियत है। इन्हीं मूल्यों के साथ आइए हम और आप मिलकर सामूहिकता के साथ, सजगता के साथ और एक नए ऊर्जा के साथ नए साल का स्वागत करें। आप सुन रहे थे जिंदगी लाइव सुधीर मिश्रा के साथ। इससे पहले कि मैं आपसे विदा लूं, मेरे पिताजी की एक बहुत अच्छी रचना है जो मेरे ज़िंदगी के बहुत करीब है। उन पंक्तियों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूँगा। स्वर्गीय पिताजी ने लिखा था कि जीवन का है राग निराला, समझ सकेगा क्या मतवाला। जीवन का है राग निराला, समझ सकेगा क्या मतवाला। समझ सकेगी क्या वह शाकी, भर भर कर देती जो प्याला। सुख दुख इसके तीर है दोनों, बीच में जीवन सरिता बहती। कुछ रुक कर कुछ आगे बढ़कर अपना जीवन है यह कहती। लोल लहरियां उठती गिरती, दुख के बादल मंडराते हैं। कभी चमक विद्युत रे मन की, सुख की राह दिखा पाते हैं। अर्थात इन पंक्तियों के माध्यम से ये बात दृष्टिगोचर होती है कि हमारे और आपके बीच सुख और दुख हमेशा चलते रहते हैं। आइए सुख के क्षणों में अगर मुस्कुराते हैं तो दुख के क्षणों में भी मुस्कुराने की आदत डालें। और कहते हैं अगर दुख के क्षणों में हम मुस्कुराते हैं तो निश्चित तौर से हमें जिंदगी जीना आता है। अपने दोस्त सुधीर मिश्रा को इजाज़त दीजिए और नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं आप स्वीकार करें। इन्हीं शब्दों के साथ जय भारत, जय हिंद।